नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालना। ये पूरा वीडियो बेसिक रहेगा घन के बारे में। इसके बाद में जो वीडियो आएगा ये वाला ये एडवांस रहेगा घन के बारे में, जिसमें हम घन के बहुत सारे क्वेश्चन भी हल करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले जान लीजिए आप घन होता क्या है। घन के अंदर सभी भुजाएं समान होती हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आपको एक घन नज़र आ रहा है। इसकी सभी भुजाएं समान हैं। घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई भी समान होती है। एक घन में 6 फलक और 12 किनारे और 8 कोने होते हैं। ये इसके 8 कोने हैं और ये 6 फलक हैं और इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों समान है। इसलिए हम लिख सकते हैं लंबाई को हम L से, चौड़ाई को हम B से और ऊंचाई को हम H से दिखाते हैं। घन के लिए ये तीनों समान होते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि जो घन होता है, जैसे कि घन के बाहर का जितना भी क्षेत्रफल है उसको जानने के लिए हमारा जो सूत्र होता है वो होता है 6 गुणा A²। अब A यहाँ पर क्या है? A यानी भुजा है। देखिए यहाँ पर A का मतलब है A बराबर भुजा। इसे हम भुजा भी कहते हैं और कुछ लोग इसे कोर भी कहते हैं भुजा को, और इसे दर्शाते ए से हैं। भुजा को किससे दर्शाते हैं? ए से। भुजा कहो या कोर कहो, दोनों समान ही है। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जानने का सूत्र होता है 6 गुणा भुजा का स्क्वायर। क्या होता है? 6 गुणा भुजा का स्क्वायर। 6 में गुणा भुजा का स्क्वायर, ये ई भुजा को प्रदर्शित करता है। और घन का आयतन का क्या सूत्र होता है? घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा का क्यूब, यानी कि भुजा की घात में 3। ये होता है घन का आयतन का सूत्र। तो चलिए हम अपना एक सवाल हल करके दिखाते हैं आपको। सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें सवाल में बोला है एक घन है जिसकी भुजा की लंबाई 6 मीटर है। तो उस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें कहा है कि सभी भुजाओं की लंबाई 6 मीटर है। अगर ये नहीं लिखता, अगर वो कहता कि एक भुजा की लंबाई 6 मीटर है, आप तो स्मार्ट हैं, आप तो जानते ही होंगे कि घन की सभी भुजाएं समान होती हैं। L बराबर में B बराबर में H होता है। तो क्या होगा? उसकी सभी भुजाओं की लंबाई एक जैसी होगी। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का हमें कहा है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 6 गुणा भुजा का स्क्वायर। यही होता है ना घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। तो 6 तो हमें पता है, 6 होता है भुजा। भुजा हमें भुजा की लंबाई कितनी दी है यहाँ पर? 6 मीटर। कितनी? 6 मीटर। तो हम यहाँ पर 6 लिखेंगे, 6 का स्क्वायर कर देंगे सूत्र के अनुसार। अब देखिए 6 हो गया। अब 6 का स्क्वायर लिखा है, तो जहाँ पर 6 के ऊपर ऐसे 2 संख्या लिखी हो ना, तो उसे 6 गुणा 6 इस तरीके से हम लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे? हम इनका गुणा कर देंगे। 6 गुणा 6 करेंगे तो 36, 36 गुणा 6 करेंगे तो 216। अब देखिए यहाँ पे इसके पीछे मात्रक क्या लिखा है? इसका मीटर। तो जब क्षेत्रफल हम नापते बताते हैं तब वहाँ पर स्क्वायर लगाते हैं, मीटर स्क्वायर। तो इस घन का हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या मिल जाएगा? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 216 मीटर स्क्वायर। अब हम अपना एक अगला सवाल लेते हैं। इसमें बोला है, ध्यान से पढ़िए सवाल को। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें ना तो बहुत ध्यान से पढ़े, कोई भी लाइन मिस नहीं करिए। हर शब्द के ऊपर एकदम बारीक नज़र रखते हुए पढ़ा कीजिए। एक घन की एक भुजा की लंबाई 5 मीटर है, तो इस घन का आयतन बताइए। क्या बोला है हमें? एक घन है, ये रहा हमारा एक घन, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान रहती है। तो इसमें बोला है कि इसकी एक भुजा की लंबाई है हमारी 5 मीटर, यानी कि
हम जानते हैं 5 मीटर बराबर L बराबर B बराबर H, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान होती है ना घन के की, इसलिए इसकी सभी भुजाएं हैं क्या है 5 मीटर की। तो इसका हमें क्या बताना है, आयतन बताना है। आप तो स्मार्ट हैं, आपको पता है घन का आयतन का सूत्र क्या है, हमने पीछे ही बताया था। वो सूत्र है ए क्यूब, या फिर हम कहते हैं भुजा का क्यूब, इस तरीके से। अब हमारे पास भुजा की लंबाई कितनी है यहाँ पर 5 मीटर, तो हम सूत्र में मान रख देंगे 5 का क्यूब हो जाएगा। तो जब इस तरीके से है 5 के ऊपर 3 घात है, तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5। वैसे घातों में लिखना बहुत ही आसान बना देता है हमें संख्याओं को लिखने के लिए, इसलिए हमें घातों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको घातों के बारे में और भी जानना है तो हमने एक वीडियो बना रखा है ये वाला, आप इसे देख लीजिएगा। अब क्या करेंगे हम, 5 गुणा 5 करेंगे 25, 25 गुणा 5 करेंगे तो 125 मीटर क्यूब हो जाएगा। देखिए, जब भी आपको आयतन ज्ञात करने को बोले ना, तो आपको उसके पीछे मीटर क्यूब लगा देना है, या फिर जो भी आपका मात्रा ऊपर वो घन में आएगा। जैसे कि यहाँ पे सेंटीमीटर होता तो हम यहाँ लगाते सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ मीटर है तो हम मीटर क्यूब लगाते हैं। जबकि यहाँ पर क्षेत्रफल में हम इसका उल्टा करते हैं, हम मीटर स्क्वायर लगाते हैं। तो घन की एक भुजा की लंबाई 5 मीटर है, तो उसका आयतन 125 मीटर क्यूब होगा। अगर आप घन के बारे में और भी एडवांस में जानना चाहते हैं और बहुत सारे घन के सवाल हल करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस अगले वीडियो को ज़रूर देखिएगा।